वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु साइंस विषय के टॉप 25 प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये है भाई मॉडल प्रश्न सेट क्रमांक 4। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी मॉडल प्रैक्टिस पेपर सेट जरूर देखिएगा। और अगर आप पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करो। परीक्षा ऐप पर आपको तेज 50 कूपन कोड लगाना है और तेज एजुकेशन के छात्रों को फुल टेस्ट सीरीज में 50% ऑफ मिलने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। सबसे पहला विकल्प है करदम या फिर बाहित मल या फिर जैव गैस या फिर आपंक। तो हमेशा याद रखें कि बाहित मल एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। अगला प्रश्न है कि वह बिंदु जहां एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है, यह क्या कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। एक ऐसा बिंदु जहां पर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, यह कहलाता है शून्य विक्षेप स्थिति। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रजोनिवृत्ति किस आयु में शुरू होती है। तो आप हमेशा याद रखें कि रजोनिवृत्ति शुरू हो जाती है भैया 45 से 55 वर्ष की उम्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि साजन की बिंबाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है, यह उसके रक्त को रोक देगा। भैया, यह रक्त को बहने से रोक देगा या रक्त का थक्का जमने से रोक देगा या फिर ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देगा या फिर यह उस रक्त के प्रवाहित होने को रोक देगा। तो याद रखिएगा, साजन की बिंबाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से अगर घट रही है तो यह रक्त के थक्के को जमने से रोक देगा। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है। सबसे पहला विकल्प है वसामय ऊतक या फिर एरोलर ऊतक या फिर उपास्थि या फिर कंडरा। तो आप हमेशा याद रखें, ऊतक की मरम्मत में जो मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भी भरता है, यह होता है एरोलर ऊतक। कौन सा होता है? एरोलर ऊतक होता है यह। प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह में केवल जैव निम्नीय वस्तुएं होती हैं। तो आप हमेशा याद रखें, ऐसा समूह दिए गए विकल्पों में जिसमें केवल जैव निम्नीय वस्तुएं होती हैं वह है फलों के छिलके, केक और पत्ता गोभी। ये जैव निम्नीय वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है। सबसे पहला विकल्प है रेबीज का मुख्य लक्षण होता है भूख का अभाव और पेट खराब होना, या फिर गंभीर पीठ दर्द और सिर दर्द होना, या फिर उच्च ज्वर और कंपकपी, या फिर हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। तो हमेशा याद रखिएगा, रेबीज का मुख्य लक्षण जो है यह होता है हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अगर आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि कैसी हो सकती है। भैया, समतल दर्पण के सामने खड़े होने पर आपकी छवि छोटी और अधोशीर्षी हो सकती है, या फिर विशाल और ऊर्ध्वशीर्षी हो सकती है, या फिर समान आकार किंतु पार्श्वतः अधोशीर्षी हो सकती है, या फिर समान आकार किंतु अधोशीर्षी हो सकती है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण के सामने खड़े होने पर जो छवि बनती है यह समान आकार किंतु पार्श्वतः क्या है? अधोशीर्षी होती है। प्रश्न है कि पौधों के द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखें, पौधों के द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है भैया? बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या होता है। ऐसा क्यों होता है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण करना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भैया ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अपशिष्ट होता है ना नाभिकीय शक्ति संयंत्र का, यह उच्च रूप से क्या है? रेडियोधर्मी होता है, इसी कारण। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कि गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म कौन कौन से हैं? तो हमें इसे याद रखें, गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म जो हैं वे कौन कौन से हैं? एबीज और स्तनधारी हैं। कौन कौन हैं? एबीज और स्तनधारी होते हैं। अगला प्रश्न है, सोनू अपने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने बुनसेन बर्नर के वायु विवर को खोला और निम्न को प्राप्त करने के लिए समायोजित किया था। इसका सही जवाब है विकल्प बी की नीली लौ। अगला प्रश्न है कि वनस्पति इसे संदर्भित करता है। वनस्पति इसे संदर्भित करता है। सबसे पहला विकल्प है कि वनस्पति उस क्षेत्र के जंगली जानवर को संदर्भित करता है, या फिर उस क्षेत्र के पादप जीवन को, या फिर उस क्षेत्र के पशु जीवन को, या उस क्षेत्र के पक्षी जीवन को। तो याद रखें, वनस्पति संदर्भित करता है उस क्षेत्र के पादप जीवन को संदर्भित करता है भैया वनस्पति। ठीक है। प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताइए जो लाल रंग में दिखता है। कौन सा ग्रह है भैया जो लाल रंग में दिखता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसा ग्रह जो लाल रंग में दिखता है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मंगल भैया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हल्दी जो प्राकृतिक सूचक है, हल्दी जो प्राकृतिक सूचक है, जब HCl और NaOH में अलग अलग समय पर पेस्ट के रूप में डाला जाता है तो प्रेक्षित रंग किस तरह के होंगे? बताएं। तो याद रखिएगा कि प्रेक्षित रंग होंगे भैया अम्ल में पीले होंगे और क्षारक में कैसे होंगे? क्षारक में ये लाल होंगे। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पौधों का यौन प्रजनन भाग कौन सा है निम्न में से? तो आप हमेशा याद रखें कि पौधों का जो यौन प्रजनन भाग है ये है पुष्प। पुष्प यौन प्रजनन भाग होता है पौधों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करता है? हरे फेफड़ों के रूप में ग्रीन हाउस कार्य करता है, या फिर वन, बगीचे, या फिर ग्रीन हाउस गैस? तो याद रखिएगा, हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करता है वन। वन जो रहते हैं वो कैसे हरे फेफड़ों के तौर पर कार्य करते हैं? प्रकृति के लिए। अगला प्रश्न है, सर्पिल घर्षण सदैव होता है कैसा? तो याद रखिएगा कि जो सर्पिल घर्षण होता है, सर्पिल घर्षण, यह बेलन घर्षण से अधिक होता है। सर्पिल घर्षण बेलन घर्षण से अधिक होता है। और हमने आपको जब फिजिक्स पढ़ाई थी, पूरा साइंस जब हमने आपको कराया, तब ये पूरे प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। ओके, सर्पिल घर्षण क्या होता है, बेलन घर्षण, स्थैतिक घर्षण, ये सब क्या होते हैं। प्रश्न है, कठलुगदी के रासायनिक उपचार से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? रेयॉन है या नाइलॉन है? पॉलिएस्टर है या फिर टेरिलीन है? तो याद रखें, कठलुगदी के रासायनिक उपचार से मानव निर्मित रेशा जो है वो है भैया रेयॉन। कौन सा है? रेयॉन है। अगला प्रश्न है कि क्षयमान जैव पदार्थ से प्राप्त दहनशील पदार्थ इनमें से क्या है? तो याद रखें, क्षयमान जैव पदार्थ से प्राप्त दहनशील पदार्थ जो है वो कौन सा है? पेट्रोलियम है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? किस प्रकार की मृदा के कणों का जो आकार है भैया सबसे छोटा होता है? तो याद रखें, इसका सही जवाब है भैया विकल्प सी, चिकनी मृदा। ठीक है, चिकनी मृदा के कणों का जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील पदार्थों से युक्त अग्नि को बुझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्निशामक के तौर पर कार्य कौन करता है? तो वे विद्युत उपकरणों या फिर ज्वलनशील पदार्थों से युक्त आग को बुझाने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अग्निशामक के तौर पर कार्य करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और दहन क्या है? रुक जाता है। प्रश्न के ग्रीन हाउस प्रभाव इनमें से क्यों पड़ता है? यूवी किरणों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, या फिर अंतरिक्ष किरणों के कारण, या IR के कारण, या सूक्ष्म तरंगों के कारण? तो इसका सही जवाब है विकल्प वी। ओके, IR किरणों के कारण या इंफ्रारेड किरणों के कारण। अगला प्रश्न है, किसी नियत बिंदु से स्थिर दूरी पर एक ही तल में बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? तो किसी नियत बिंदु से स्थिर दूरी पर एक ही तल में बिंदुओं का जो समुच्चय रहता है यह समुच्चय वृत्त कहलाता है। अगला प्रश्न है,
उस अधातु का चयन आपको करना है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती हैं। उस अधातु का चयन आपको करना है भैया जो कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव होती हैं। तो याद रखिएगा ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होती हैं वे कौन सी है भैया, ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है। अगला प्रश्न है परताड़न यंत्र निम्न में से कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा भैया। परताड़न यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि परताड़न यंत्र निम्न में से है तबला, ढोलक और ड्रम। ये तीनों क्या क्या, तबला, ढोलक और ड्रम, ये तीनों परताड़न यंत्र हैं मेरे भैया। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उस ऊतक का नाम आपको बताना है जिसके द्वारा जल और विलीन खनिज पौधों में पहुंच जाते हैं। क्या, जल और विलीन खनिज कहाँ, पौधों में पहुंचते हैं, उस ऊतक का नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब भैया जाइलम। जाइलम वह ऊतक है जिसके द्वारा जल और विलीन खनिज क्या है, पौधों में पहुंचते हैं, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जल और विलीन खनिजों का जो परिवहन है वो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस मॉडल प्रैक्टिस पेपर के सभी पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे आप बने रहें हमारे साथ और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट के प्रश्न जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होंगे।